नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो नक्षत्र में। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा, क्या करें और क्या ना करें, और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अपने दिन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। हमारे खास शो नक्षत्र में हम आपको बताते हैं आज आपका भाग्य का मीटर कैसा रहेगा और कैसी रहेगी आपके सितारों की चाल। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विख्यात ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। अलंकृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद आरती जी। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के अपने सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी अपनी अलंकृता मानवी और आज मैं आपको टायरो कार्ड्स के ज़रिए बताऊंगी कि आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है और आप क्या खास करें जिससे कि आप अपने किस्मत के दरवाज़ों को खोल पाएं। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास शो नक्षत्र की और सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में। और ये राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अभी ना पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है। अभी तो हमने चलने का इरादा ही किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जब हम कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होता है। इसी बात से शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली राशि जो है मेष यानी कि एरीज। जान लेते हैं कि एरीज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, विशेषकर आज के दिन को लेकर। हर हर महादेव। तो ये रहे एरीज आपके सितारे जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। देखिए, आप इस पूरे सप्ताह बल्कि आज के दिन थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। आज का दिन आपका रिश्तों के लिए बहुत अच्छा दिन होगा। आपका कोई पुराना मित्र आके आपसे मिलेगा। आज के दिन अगर आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे और चांदी के अगर लोटे में अर्घ दें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से अगर किसी बात को लेके आपके मन में गुस्सा या आक्रोश था, उससे भी आपको शांति मिलेगी। और संकल्प शक्ति की मैं बात कर रही थी, तो आज मैं आपको बताऊंगी छोटे छोटे संकल्प जो आपको बदलने चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। तो अगर बहुत समय से आपने अपने मानसिक स्तर पर ये सोच रखा है कि बाकी लोगों को बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है और मुझे नहीं मिलता, तो उस संकल्प को हटाकर ये संकल्प डालिए कि सबकी खुशी में ही मेरी खुशी जुड़ी है। सब मेरे परिवार की तरह हैं और दूसरों की खुशी में भी जब आप खुश होंगे, खुशियां आपके पास भी चल के आएंगी। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है वृष यानी कि टॉरियंस, और जान लेते हैं कि टॉरियंस की किस्मत में क्या लिखा है और कैसे वो मात्र अपने संकल्प बदल के अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये रहे वृष राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। जान लेते हैं कि वृष राशि के कार्ड्स में क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। ग्रीन तारा कार्ड आया है, तो यानी कि अगर आप माँ काली की उपासना करेंगे, दक्षिणेश्वरी यानी कि अगर आप माँ काली की उपासना करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के दिन आपको मिल सकती है और कहीं ना कहीं पैसों को लेके अगर आपने कोई संकल्प अपने मन में बनाया है तो ये डालिए कि जो धन है वो लिमिटलेस है और आपके ऊपर जो है लक्ष्मी माँ पूर्ण रूप से मेहरबान हैं। और अगर आपने किसी का धन जो है वो देना है यानी कि अपने कर्मचारियों का, तो उसे दे डालिए। आप देखेंगे कि धन से जुड़ी हुई समस्याएं तो दूर होंगी, लेकिन सेहत को लेके थोड़ा सा संभल के चलिएगा। कहीं ना कहीं नेत्रों और स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको हो सकती है इस सप्ताह। रुद्राक्ष धारण करें, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखें ईश्वर की। बिल्कुल, तो वृष राशि वालों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी हेल्थ को लेकर, अदरवाइज लक्ष्मी की कृपा तो उनके ऊपर बनने वाली है। और आइए अब जान लेते हैं मिथुन और कर्क राशि वालों के बारे में। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, टैरो कार्ड क्या कुछ खास संकेत दे रहे हैं, और अगर दिन कुछ और अच्छा करना है, बेहतर बनाना है, कुछ मुश्किल आ सकती है, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाने चाहिए। जी हाँ, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मिथुन यानी कि जेमिनाइज की, और देखते हैं कि मिथुन राशि के सितारे यहाँ पर क्या कहते हैं।
हर हर महादेव। तो ये रहे मिथुन राशि आपके कार्ड्स। देखिए, बहुत समय से आपने अपना कोई डिसीजन रोका हुआ था तो उसे कर डालिए, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगा कब। जिंदगी अगर है तो वो आज में है, अब में है। शुरुआत कर दीजिए, आपको फायदा होगा। पॉट ऑफ गोल्ड कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा धन लाभ भी आपको, जिस कार्य को आपने सोच रखा है उसमें होगा आपको। तो निश्चित रूप से अपनी माँ का आशीर्वाद आपको अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी प्रगति लिखी हुई है। और एक संकल्प जो आप अपने मन में डालिए वो ये कि आपकी प्रगति जो है वो निश्चित है और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कर्क राशि, और देखते हैं कि कर्क यानी कि कैंसेरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ये रहे कर्क राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देख लेते हैं कर्क राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं। मीटिंग ऑफ टू पोलैरिटीज, यानी आज आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपसे अलग होगा बिल्कुल, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बहुत ज़रूरी एक निर्णय जो आप बहुत समय से अवॉइड कर रहे थे, अब आपको ले लेना चाहिए। और अगर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी निर्णय अपनी विल से जुड़ा हुआ आज के दिन ले लेना चाहिए। वाइट तारा कार्ड आया है, तो जितना ज़्यादा आज के दिन आपके घर में सरस्वती माँ और दुर्गा माँ की उपासना होगी, उतना ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति भी होगी। आप आज के दिन कमल गट्टे की माला जो है वो लक्ष्मी माँ को भेंट करें, उससे भी फायदा होगा। और कुछ फल और मीठा जो है वो माँ के निमित्त आज पूजा के समय अवश्य चढ़ाएं। जी चलिए, तो बात होगी पहली 4 राशियों के बारे में। हमने जाना कि इन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। और आइए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि का समय है, कई लोग माँ की भक्ति में लीन हैं। इसके अलावा हर कोई जानना चाहता है कि नौकरी और करियर में ऐसा क्या कुछ उपाय करें जिससे उनको फायदा हो। आइए इस बारे में आचार्य जी से जान लेते हैं। आचार्य जी, इन दिनों काफ़ी लोग नौकरी करियर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। इस वक्त हमारा जो खास नक्षत्र लोग देख रहे हैं, बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जो आपसे जानना चाहते होंगे ऐसे कौन से उपाय करें जिससे उन्हें नौकरी और करियर में सफलता मिले। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपने देखा कि इस बार 2 ग्रहण लगे हैं। उसके बाद जो सूर्य होता है वो पिता रूप का होता है और कहीं ना कहीं उन्नति का कारक होता है। तो जितना ज़्यादा आप सूर्य देव की उपासना करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और ये सभी के लिए है। सुबह जल्दी उठें, चढ़ते हुए सूरज को देखें और सूर्य देव को नमन करते हुए ओम सूर्याय नमः का जप करते हुए आप उन्हें अर्घ दें। और सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं तो हमारे शरीर में जो चक्र हैं, और ख़ासकर जो चक्र हमारे सैक्रल चक्र है वो हमारे जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका कलर होता है ऑरेंज। तो यानी आप ऑरेंज कलर का कुछ भी धारण करेंगे, आप कार्नेलियन का ब्रेसलेट धारण करिए अपने जो आपका क्षेत्र, आप कारोबारी क्षेत्र है वहाँ पे उसका पिरामिड प्लेस करें, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। दूसरी चीज़, आपके घर में जो उत्तर पूर्वी केंद्र है वहाँ पर आप हनुमान जी की एक प्रतिमा को स्थापित करें। और हनुमान जी को लाल रंग बहुत पसंद है, तो आप मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर अर्पण करें। आप मंदिर में जाके भी सिंदूर अर्पण कर सकते हैं और वहाँ जाकर कुछ वानरों को या कुछ जानवरों को अपने हाथ से ज़रूर खिलाएं। तीसरी चीज़, अगर आप अपने हाथ से गौ माता की सेवा कर सकते हैं या गौ माता को आप किसी भी प्रकार से सुख पहुंचा सकते हैं, उससे भी आपकी उन्नति और प्रगति निश्चित रूप से होती है। और चौथा उपाय ये है जो बहुत आसान है, जब आप रात्रि में सोने लगे तो एक डायरी को मेंटेन करें और उस डायरी में 3 बार, 7 बार या 21 बार इस संकल्प को लिखें कि आप अपने पोटेंशियल का पूर्ण इस्तेमाल कर पा रहे हैं और आपको एक मनचाही नौकरी जो है वो प्राप्त हो गई है। ऐसा आप लिखें, या जो भी संकल्प आपको चाहिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसा आप लिखेंगे उसे लगातार 21 दिन तक लिखें, वो संकल्प पूर्ण होगा। बाकी जब भी आप जल को ग्रहण करें तो वो भी बहुत ही अच्छे संकल्प के साथ करें, जो आपको जीवन में चाहिए वो सोचते हुए आप जल को ग्रहण करें। आप देखेंगे कि जल में बहुत ताकत होती है। H2O जो होता है उसके अंदर स्मृतियाँ होती हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जैसा भी आप उसमें संकल्प डालते हैं, अच्छा या बुरा, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत जल्दी ग्रहण करता है जल, उतनी ही जल्दी सकारात्मक ऊर्जा भी। तो जब भी जल ग्रहण करें, बैठ के आराम से 3 बार में अच्छे
संकल्प के साथ ग्रहण करें और फिर देखें कि इस तरह से आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। बेहद खूब आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अपने करियर और नौकरी में सफलता पाने के लिए उन्हें क्या कुछ खास करना चाहिए। और आइए अब बात कर लेते हैं सपनों के बारे में, हमारे खास सेगमेंट सपने शास्त्र में। क्या आप जानते हैं जो आप सपने देखते हैं उससे हमारे जीवन की दशा और दिशा तय होती है। तो जो आप सपने देख रहे हैं उनका क्या मायने हैं, क्या अर्थ है, आइए इस बारे में आचार्य जी से बात कर लेते हैं। आचार्य जी, अगर कोई सपने में देखता है कि बैल उसके पीछे पड़ा हुआ है तो इसके क्या मायने हैं? क्या ये शुभ सपना है या इसे अशुभ कहा जाएगा? बिल्कुल आरती जी, देखिए सपने जो हैं वो हमें पहले से ही आगाह कर देते हैं, सतर्क कर देते हैं कि हम अपना बचाव कर लें। अब बैल का पीछे पड़ना अपने आप में संकेत है कि कोई मुसीबत आपके ऊपर आने वाली है, उससे आप अपना बचाव रखें। आप महाकाल का नाम लें और साथ ही में आप मंदिर जाएं तो नंदी जी को ज़रूर कुछ न कुछ प्रसाद चढ़ाएं और महामृत्युंजय का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष महामृतात्। जी हाँ, इस मंत्र में बहुत ताकत है। ये मंत्र चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल सकता है। तो इस मंत्र को उच्चारण करें ताकि आपका बचाव हो जाए। बिल्कुल, इस मंत्र का उच्चारण करें, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, क्योंकि इससे नंदी जी भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बैल को भी कहीं ना कहीं नंदी जी का ही स्वरूप कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई सपने में देखता है कि उसके ऊपर छत गिर रही है तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए ये सपना भी इतना अच्छा सपना नहीं है आरती जी। अब देखिए कि छत जो है हमें प्रोटेक्शन देती है और वही अगर गिरते हुए दिख जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको कोई तकलीफ़ हो, या जो है बहुत तरह का आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको कोई तकलीफ़ हो, या कहीं ना कहीं से आपके ऊपर से जो प्रोटेक्शन है वो दूर होना और कहीं ना कहीं मुसीबत का आना। तो अपने आप को आप ईश्वर के पास सरेंडर कर दीजिए पूर्ण रूप से। और आपके लिए भी यही है कि आप ओम महाकालेश्वर का जाप करें और महाकाल की जितनी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है सुरक्षा में आएंगे। और सुबह उठ के रोज़ 7 बार जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका नाम लीजिए और अपने आप को सुरक्षा घेरे में डाल के ही दिन की शुरुआत करिएगा, ये कह के कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सपना ये दर्शाता है कि आपके ऊपर या आपके घर के बुजुर्गों के ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं। तभी तो देखिए आरती जी, सपने आते हैं हमें ताकि हम पहले से अलर्ट हो जाएं और अपने निवारण हेतु कुछ कार्य कर पाएं। जी, और आइए अब बात कर लेते हैं अगली 4 राशियों के बारे में, और ये राशियां हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। आइए इनके बारे में आचार्य जी से जानते हैं कि इनका भाग्य का मीटर आज क्या कुछ खास कह रहा है। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं, जिस वक्त हमारा खास नक्षत्र देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको बताइए कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। बिल्कुल आरती जी, बात कर लेते हैं सिंह यानी कि लियोस की, जो बॉर्न लीडर्स होते हैं। आइए देखते हैं। हर हर महादेव। कार्ड्स बताएं सिंह राशि की किस्मत में आज कौन सा राज खुलेगा। व्हाइट तारा कार्ड आया है, बहुत सुंदर कार्ड है। आज के दिन आपको उन्नति मिलती नज़र आ रही है, फेम मिलता नज़र आ रहा है। अपने जो आप मंदिर है उत्तर पूर्वी केंद्र में, वहाँ पर शंख स्थापित करिए। दिन की शुरुआत मंत्र उच्चारण या गायत्री के मंत्र से करिए, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आप अगर अन्न दान करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। कहीं ना कहीं शाम के वक्त अखंड गौ माता के दीपक से माता को प्रसन्न करिए और अपने घर में भी माताओं बहनों की पूर्ण रूप से इज्जत करिए। जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कन्या यानी कि वर्गोस। हर हर महादेव। तो ये रहे वर्गोस, आपके सितारे धन, वैभव और लक्ष्मी आज के दिन बरसती नजर आ रही है। आपको काली की उपासना करनी चाहिए। ओम ऐं हैं क्लैं चामुंडाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए आज के दिन। आज के दिन थोड़ा सा आप किसी बात को लेकर डरेंगे, अपने बच्चों को खास प्रोटेक्शन में रखिएगा और अपने हाथ से कुछ ज़रूरतमंद कन्याओं को वस्त्र दान कर दीजिए आज के दिन। बिल्कुल, और आइए अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशियों तुला और वृश्चिक के बारे में। आचार्य जी, जिनकी ये राशियाँ होती हैं तुला और वृश्चिक, ये किस तरह के व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और इनके लिए राशिफल
आज क्या कुछ खास कह रहा है। बिल्कुल आरती जी, देख लेते हैं तुला राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हर हर महादेव। तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड्स। आज आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसी अनुसार फल भी मिलेगा। आज के दिन आपके बिगड़े हुए काम तो बनेंगे, लेकिन आपको कोई पुराना दोस्त भी मिलेगा जो बहुत सालों से रूठा हुआ है, आपसे मान जाएगा। आज के दिन आपको अपनी सेहत को लेकर संभल के रहने की ज़रूरत है। नब्ज दिखाने का कार्ड आया है। आज के दिन आपको अपने घर से साफ सफाई करनी चाहिए। और आज के दिन कुछ दुश्मन या आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सामने से आपके बहुत ही करीब दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपको कोई वार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचकर रहिएगा। अगर आप जानते हैं कि आपका दिन जो है और सार्थक हो जाए तो सुबह के समय गौ माता की सेवा और साथ में किसी न किसी रूप से छोटी कन्याओं की ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर भेंट करिए। जी, जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि। टायरो बताएं वृश्चिक राशि की किस्मत का हाल। तो ये रहे वृश्चिक राशि आपके कार्ड्स। कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। फॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी का केस कोई आप पर लग सकता है, लांछन, उसके लिए आप जो है चंद्रदेव को प्रसन्न करिए और अपने पुराने मित्रों और ज़रूरत के कनेक्ट से इंटरकनेक्टेड रहिए, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आपके लिए भी यही है कि छोटी कन्याओं को आप कुछ वस्त्र दान करें और माँ को जो है देवी माँ को आप कुछ अनार और सेब अर्पण करें, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल, अगर इस राशि के लोग दान पुण्य करेंगे, छोटे बच्चों को कुछ दान देंगे तो इनको जरूर फायदा होगा। और आइए अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशियों के बारे में जो है धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियां। इनके लिए राशिफल आज क्या कुछ खास संकेत दे रहे हैं, कैसे रहेंगे इनके ग्रह नक्षत्र और क्या है सितारों की चाल, आइए जान लेते हैं आचार्य जी से। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है धनु यानी कि सैजिटेरियंस, जो बहुत ही क्लियर हार्टेड और बहुत ज़्यादा दिल के साफ होते हैं। आइए देख लेते हैं कि इनके किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे धनु राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूं यहीं आप ही के समक्ष। देखते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन। किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा भयभीत रहेंगे, लेकिन डर के आगे जीत है, डरिए मत। मारा द डेविल कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको वाहन जो है बहुत संभल के चलाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में सही निर्णय आज के दिन आप नहीं ले पाएंगे तो निर्णय को कल पे टाल दीजिए और जिन लोगों से आप रूठे हुए हैं उनसे मान लीजिए। और कहीं ना कहीं प्रमोशन होने के शाम तक योग आपको दिखेंगे। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आपके सीनियर्स जो हैं आज के दिन देंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपने घर में आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करें और कमल गट्टे की बीज या फिर कमल गट्टा जो है वो माता लक्ष्मी को अर्पण करें, उससे आपकी उन्नति होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न्स और देख लेते हैं कि मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे मकर राशि आपके सितारे। कहीं ना कहीं कार्ड दिखा रहा है कि कुछ आपको दिल आपका टूटेगा, इमोशनल टेंशन रहेगी, प्यार में धोखा मिल सकता है और आपको अपने चक्रों को जागृत करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका आभा मंडल स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग रहेंगे जीवन में और आगे उन्नति करेंगे। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई उनके लिए योग्य दुल्हन मिलने का आज योग दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए जो छोटी कन्याएं हैं उनको कुछ वस्त्र भेंट करने चाहिए और माता दुर्गा के मंदिर में जाकर कुछ श्रृंगार का सामान और कुछ मीठा भेंट करना चाहिए आज के दिन। तो आप देखेंगे आपका आने वाला सप्ताह और भी सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कुंभ और मीन राशि। आचार्य जी टैरो कार्ड इन राशि वालों के लिए क्या कुछ खास बता रहे हैं, इनके लिए ग्रहों की दशा आज आपको कैसी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस, जो बहुत इनोवेटर्स होते हैं और बहुत डीप थिंकर्स भी होते हैं। टायरो बताएं कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस की किस्मत में क्या लिखा है आज के दिन।
तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। देखिए कोई ना कोई विश आपकी पूर्ण होती नजर आ रही है। आज के दिन आप जितना प्यार देंगे आपको दुगना मिलेगा। परिवार में संबंध अच्छे बनाइए। फॉरेन ट्रैवल और ट्रैवल आपका बना रहेगा। जितना ज़्यादा गृहिणियाँ जो हैं अपने बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करेंगी उतना ज़्यादा उनके घर में जो है धन धान्य और वैभव जो है ज़रूर आएगा। और आज के दिन एक छोटी सी टिप, आप अपने घर में जो अगर आपने वेदी बनाई है माता रानी की, उसमें कुछ प्रसाद जैसे आपके होता है फूल मखाने या फिर ड्राई फ्रूट्स, वो आप भोग लगाएं शाम के वक्त तो अति उत्तम रहेगा। जी, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मीन राशि। मीन यानी कि पाइसियंस, और जान लेते हैं कि विशेषकर मीन राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। तो ये रहे मीन राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। देखते हैं आज के दिन में आपके लिए क्या छुपा हुआ है। तो आज के दिन थोड़ा मेहनत आपको कार्य क्षेत्र में करनी पड़ सकती है। जो कर्जा है वो दूर होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं निवेश के लिए अच्छा दिन है, स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। नए बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है और हो सकता है इस सप्ताह आप अपना नया वाहन या कोई नई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अपने घर में लेकर आएँ। उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर आप आज माँ काली के मंदिर में जाकर नींबू की माला भेंट करेंगे और एक नारियल चढ़ा कर आएंगे और नारियल वहीं पे बांट दीजिएगा, घर मत लेकर आइएगा, तो आप देखेंगे आपका आने वाला सप्ताह और भी सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई 12 राशियों के बारे में। हमारे खास शो नक्षत्र में हम रोज आपको बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। बात परिवार की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, धन की हो, करियर की हो, यहाँ पर आपको उपाय बताए जाते हैं। इसके अलावा आप क्या कुछ कर सकते हैं जिससे आप अपने दिन को और ज़्यादा बेहतर बना सकें, ये सब आपको यहाँ पर आचार्य जी बताती हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट बर्थडे टिप के बारे में। तो आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है उन्हें अपने दिन को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए क्या कुछ खास करना चाहिए? देखिए, जिनका जन्मदिन है पहले तो उन सभी को जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। जी, अगर आज के दिन खासकर आप अपने हाथ से कुछ धन जो है ज़रूरतमंदों को दान करेंगे या फिर कहीं भी वृद्धाश्रम जाकर भोजन कराएंगे या अनाथ आश्रम जाकर भोजन कराएंगे तो आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। या कुछ और नहीं तो अपने नाम से पेड़ ज़रूर लगा दें कहीं पे, उससे भी आपका दिन जो है और भी खास हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं टिप ऑफ द डे के बारे में हमारे अगले सेगमेंट में। तो आचार्य जी, आज हमारे दर्शकों को आप ऐसी कौन सी टिप्स देना चाहेंगे जिनको अपनाकर उनको और भी ज़्यादा फायदा हो? बिल्कुल आरती जी, देखिए वैसे तो सभी दिन परमात्मा के हैं, लेकिन आज के दिन विशेषकर अगर आप इस छोटी सी बात का ख्याल रखेंगे कि आप अपने आसपास बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं लेकिन आप आगे क्या करने वाले हैं वो हर किसी को नहीं बताया जाता। सिर्फ अपने गुरुजनों और माता पिता तक रखें। किसी को अपना कोई सीक्रेट मत बताएं ये सोच के कि वो आगे नहीं बताएगा। अपने सीक्रेट को अपने तक रखें। बिल्कुल, अपने सीक्रेट को अपने तक रखें, क्योंकि कहा भी जाता है अगर कोई आप बात बता दो तो कई बार वो पूरी नहीं होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे खास सेगमेंट अवॉइड ऑफ द डे में। आचार्य जी, आज पूरे दिन भर के लिए हमारे दर्शकों को कौन सी चीज़ खास तौर पर अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, आज के दिन बिना मतलब के ज़्यादा खर्चा आप मत करिएगा और थोड़ा सा सात्विक भोजन ही रखिए। तामसिक आहार अवॉइड करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। राधे राधे, धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का खास एस्ट्रो शो नक्षत्र, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ कहती हैं आपकी राशियां। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।